नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी सुरु न्योबो की। जापानीज वर्ड सुरु का मतलब होता है क्रेन यानी सारस, और न्योबो का मतलब तो अब तक आप सभी को पता ही होगा, न्योबो यानी पत्नी। ये अपना रूप बदलकर इंसानी रूप धारण कर सकते हैं और गांव की तरफ रहना ही पसंद करते हैं। जब ये सारस के रूप में रहती हैं, तब अगर कोई इंसान इनके साथ अच्छा बर्ताव करता है तो ये अपना रूप बदलकर उस इंसान से शादी करती हैं और जितनी हो सके उतनी उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं। अब इनसे जुड़ी कहानी पर आते हैं। ये कहानी है निगाता प्रांत की। एक बार सर्दी की मौसम में एक आदमी जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गया था। तभी उसकी नजर एक सारस पे पड़ी। किसी शिकारी की तीर ने उसके एक पंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया था और बेचारी दर्द से चटपटा रही थी। उसे देखकर उस आदमी को बहुत दया आई और उसने उस सारस को अपने बाहों में उठा लिया। फिर जंगल से जड़ी बूटी ढूंढकर उसके घाव में लगाया और अंत में उसके घाव में कपड़ा बांध दिया। इसके बाद वो सारस खुशी खुशी आसमान में उड़ गई। उस रात उस आदमी के दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की ने दस्तक दिया। वो सिर से पांव तक बर्फ से ढकी हुई थी और थर-थर कांप रही थी। जब उस आदमी ने उससे पूछा कि वो इस मौसम में इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही है, तो उस लड़की ने बोला, मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ, कृपया मुझे थोड़ा घर के अंदर आने दीजिए। उसे देखकर उस आदमी को दया आ गई और उसने उस लड़की को घर के अंदर आग के पास बिठाया और थोड़ी सूखी मछली खाने को दिया। अगले दिन वो आदमी फिर से लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गया, मगर जब वो घर वापस आया तो उसने देखा उस लड़की ने पूरे घर को साफ करके खाना बनाकर रखा था। उस रात भी वो लड़की वहीं रह गई और अगले दिन भी वो कहीं नहीं गई। ऐसे ही दिन बीतता गया। ना उस लड़की ने कभी वहां से कहीं जाने का जिक्र किया, ना उस आदमी ने उससे वहां से जाने को कहा। एक दिन उस लड़की ने उस आदमी से कहा, हम तो कुछ समय से साथ ही रह रहे हैं। मैं इस घर का और आपका इतना ख्याल भी रखती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत लड़की उसके जैसे गरीब आदमी से शादी करना चाह रही है। मगर उस लड़की ने उसे भरोसा दिलाया, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है और शादी के तोहफे में मुझे आपसे कपड़े बुनने के लिए एक करघा चाहिए। वो आप मुझे एक अलग कमरे में बनवा दीजिए। उस आदमी ने खुशी खुशी उस लड़की की बात मान लिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा, मैं एक बेहद खूबसूरत और बेशकीमती कपड़ा बुनने जा रही हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगले 7 दिनों तक इस कमरे का दरवाजा बंद रहेगा। इन 7 दिनों में न आप मुझसे बात करेंगे, न ही इस कमरे के अंदर झांकेंगे। उसका पति ये शर्त मान लेता है और उससे वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर अगले 7 दिनों तक बिना रुके लगातार उस कमरे से कपड़े बुनने की आवाजें आने लगी और वादे के मुताबिक उस आदमी ने अपनी बीवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। 7 दिन बाद जब वो लड़की उस कमरे से निकलती है तो वो बहुत ही थकी हुई और बीमार दिख रही थी, मगर उसने अपने हाथों में एक ऐसा कपड़ा पकड़ा हुआ था जो मोती जैसे चमक रही थी और उसकी कारीगरी देखकर कोई भी उसे खरीदना चाहेगा। वो कपड़ा उसने अपने पति को देकर कहा, शहर जाकर ये कपड़ा 1000 रियो में जमींदार को बेच कर आइए, इससे कम में मत बेचना। उसने जैसा कहा उसके पति ने वैसा ही किया, मगर कपड़ा खरीदने के बाद जमींदार ने उससे कहा, तो तुम्हारा कहना है कि ये कपड़ा तुम्हारी बीवी ने सिर्फ 7 दिनों में बुना है? ठीक है, मुझे ऐसा ही एक और कपड़ा ला कर दो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है।
पैसे लेकर वो आदमी जब घर वापस आया और अपनी बीवी को पूरी बात बताई तो उसकी बीवी दुखी हो गई। दोबारा इतनी जल्दी कपड़े बुनने का उसका मन नहीं था, मगर जमींदार की आदेश को ना मानने की सजा मिल सकती है, ये सोचकर वो चुपचाप कमरे में कपड़ा बुनने चली गई। और जाने से पहले इस बार भी उसने अपने पति से वही कहा जो उसने पहले कहा था। दरवाजा बंद होने के थोड़ी देर बाद कमरे से कपड़े बुनने की आवाजें आने लगी, मगर इस बार उस आदमी ने सोचा, मेरी बीवी इतना सुंदर कपड़ा बुन कैसे रही है, जबकि हमारे घर में तो कपड़े बुनने का धागा है ही नहीं। अंदर क्या चल रहा है ये जानने की उसे प्रबल इच्छा हुई और उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर कमरे के अंदर झांका और देखा करघे पे जहाँ उसकी बीवी को होना चाहिए वहाँ एक सारस बैठी हुई है। वो चोंच से एक एक करके अपना पंख उखाड़कर उससे रेशमी धागे बनाकर कपड़े बुन रही है। उसके पूरे शरीर में अब बस कुछ ही पंख बचे हैं और उसका पूरा शरीर खून से लाल हो चुका है। उस आदमी ने ये देखकर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। 7 दिन बाद जब वो लड़की उस कमरे से बाहर निकलती है तो उसके पूरे शरीर में घाव के निशान होते हैं, मगर अपने हाथों में उसने पहले की तरह एक बेहद खूबसूरत कपड़ा पकड़ रखा था। वो कपड़ा उसने अपने पति को देते हुए कहा, मेरे मना करने के बावजूद आपने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। आपने अपना वादा तोड़ा, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं वही सारस हूँ जिसकी जान आपने उस दिन जंगल में बचाई थी। इस कपड़े को आप 1000 रियों में बेचकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। ये कहकर वो लड़की घर से बाहर चली गई और अपना रूप बदलकर आसमान में उड़ गई। वो आदमी फिर कभी अपनी बीवी से नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।